नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्पेशल मार्केट रिपोर्ट में। आज हम आपको शेयर बाजार के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, जिससे आप ये समझ सकें कि अगले कुछ दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। शुरुआत करते हैं पहले खबर से। शुक्रवार के बाजार पर नजर डालें तो गुरुवार को भारतीय बाजारों में एक मामूली बढ़त देखी गई, जहां निफ्टी 50 0.07% की बढ़त के साथ 24,998 पर बंद हुआ और बीएसई सेंसेक्स 0.18% की बढ़त के साथ 81,611 पर क्लोज हुआ। ये बढ़त वित्तीय शेयरों में मजबूती के कारण आई, लेकिन आईटी शेयरों की कमजोरी ने इस बढ़त को सीमित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार के सत्र पर अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े असर डाल सकते हैं? हाँ, अमेरिका का सीपीआई डेटा 2.4% की वार्षिक वृद्धि दिखा रहा है, जबकि अनुमान था 2.3% का। ये संकेत करता है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी 24,950 से 24,900 के सपोर्ट लेवल पर टिका रहेगा। यदि यह स्तर टूटता है तो बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है और निफ्टी 24,750 तक गिर सकता है। वहीं ऊपर की ओर देखा जाए तो निफ्टी के लिए 25,150 से 25,400 के बीच रेजिस्टेंस जोन देखा जा रहा है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार करता है तो बाजार में और तेजी आने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय बाजार इस सपोर्ट लेवल को बनाए रख पाएंगे या हमें एक और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? कमेंट्स में अपनी राय दें और हमें बताएं। अब बात करते हैं एक दिलचस्प सौदे की, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी के 6.5 लाख शेयर 43 करोड़ रुपए में बेचे और सिटी ग्रुप ने इसके 6.65 लाख शेयर 44 करोड़ रुपए में खरीदे। आपको बता दें कि आइडिया फॉर्ज एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन का निर्माण करती है। ये ड्रोन खासतौर पर भारतीय रक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों में 13% की गिरावट आई है और इस साल ये गिरावट और भी अधिक हो गई है, जिससे शेयर 19% तक गिर चुका है। आइडिया फॉर्ज का शेयर फिलहाल अपने 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो इसे ओवरसोल्ड जोन में धकेल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट कुछ समय के लिए जारी रह सकती है, लेकिन लंबे समय में कंपनी के अच्छे प्रदर्शन की संभावना है। यदि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी या इस तरह की इनोवेटिव कंपनियों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आइडिया फॉर्ज के शेयर खरीदने का ये सही समय है या अभी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अब बात करते हैं भारतीय आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी टीसीएस की। टीसीएस ने अपने शेयरधारकों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है, जिसे 5 नवंबर 2024 को वितरित किया जाएगा। ये घोषणा टीसीएस के Q2 FY25 वित्तीय परिणामों के बाद आई है, जिसमें कंपनी ने 11,909 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5% की वृद्धि है। टीसीएस की कुल आय 64,259 करोड़ रुपए रही, जो कि सालाना 7.6% की वृद्धि दर्शाती है। इसके साथ ही कंपनी का BFSI, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेगमेंट भी 30.8% की दर से बढ़ा है, जो कि भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है। हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 0.2% कम होकर 24.1% रह गया है। फिर भी टीसीएस का ये प्रदर्शन बेहद संतोषजनक माना जा रहा है। क्या आप भी टीसीएस में निवेश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कंपनी का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बेहतर होगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय दें। अब एक दिलचस्प खबर टेक महिंद्रा और बिरलासॉफ्ट जैसी आईटी कंपनियों से जुड़ी है। गुरुवार के ट्रेडिंग सत्र में टेक महिंद्रा के शेयरों में 2.25% की गिरावट देखी गई, जबकि बिरलासॉफ्ट के शेयरों में 1.2% की कमी आई। इन कंपनियों में हो रही लॉन्ग अनवाइंडिंग को देखते हुए निवेशक इन शेयरों को बेचने लगे हैं ताकि मुनाफा बुक कर सकें। ग्लेनमार्क और यूपिन जैसी फार्मा कंपनियों में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि जब निवेशक लंबे समय से रखे हुए शेयरों को बेचने लगते हैं ताकि संभावित मंदी या गिरावट से पहले मुनाफा निकाल सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड बाजार में एक संभावित मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का सही समय है या निवेशकों को अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए? कमेंट्स में बताएं। आखिरी खबर सेंसेक्स और निफ्टी की बढ़त से जुड़ी है। गुरुवार को सेंसेक्स 144 अंकों की बढ़त के साथ 81,611 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,998 पर क्लोज हुआ। इस बढ़त का मुख्य कारण बैंकिंग शेयरों में आई तेजी थी।
कोटक बैंक, HDFC बैंक और JSW स्टील जैसी कंपनियों के शेयरों में 1% से 4% तक की बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के शेयरों में 2% की गिरावट आई जब कंपनी ने एक साइबर हमले की सूचना दी। इसके अलावा वर्टेक वॉबैक के शेयरों में 5% की बढ़त देखी गई क्योंकि कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़े ऑर्डर प्राप्त किए हैं। अब सभी की नज़रें अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर हैं, जो आने वाले दिनों में भारतीय बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी या बाजार में कोई नई चुनौती देखने को मिलेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।